हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेशन ब्रांच से हो तो और आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बहुत सारे फ्रेशर्स मुझसे पूछते हैं भाई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जॉब कैसे मिलेंगी, तो मैं आपको आज यही बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, तो फॉलो करके आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। स्टेप 1 है इलेक्ट्रिकल बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल बेसिक ही वीक है तो आपको पीएलसी या ऑटोमेशन समझना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रिकल बेसिक्स में। बहुत बेसिक्स, करंट, वोल्टेज, रिले, कॉन्टेक्टर, सेंसर्स, ये सब बेसिक्स आना चाहिए। यह सब फाउंडेशन है हमारे लिए जो कि हम सीखना चाहते हैं ऑटोमेशन। तो उसके बाद हमें बेसिक्स पीएलसी सीखना स्टार्ट करना है, जैसे एनओएनसी। यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सबसे बेसिक है पीएलसी। और सबसे पहले हमें लैडर लॉजिक समझना चाहिए इलेक्ट्रिकल बेसिक्स खत्म होने के बाद। एनओएनसी, टाइमर, रिले, काउंटर, इंटरलॉकिंग, ये सब बेसिक्स हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाता है जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वो लोग हमें समझाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 है एचएमआई स्काडा में क्या डिफरेंट होता है। और वैसे भी जब आप ऑटोमेशन का कोर्स करें तो एचएमआई स्काडा ये सब बेसिक्स आपको सिखाया जाता है। तो ये सब डिफरेंट क्या होता है। एचएमआई से हम ऑपरेटर और मशीन को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटर मशीन को कंट्रोल करता है। स्काडा जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है, जो पूरे प्लांट्स को मॉनिटर करने के लिए होता है। स्टेप 4 है सेंसर और न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में समझना, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। और वैसे भी इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होती, उससे ज्यादा में कमीशनिंग करना रहता है, वायरिंग की। और आपको सेंसर्स भी समझना जरूरी है। अप्रोक्सीमेटरी सेंसर सबसे ज्यादा यूज होता है। रीड फ्यूज, फोटो इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर, ये सब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। ये नॉलेज वैसे भी मेंटेनेंस और ऑटोमेशन दोनों फील्ड में यूज होती है। जब आप बस आपको एक बार समझने की देरी रहती है, उसके बाद आप ही धीरे धीरे कैच करने लग जाते हो। स्टेप 5 है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना। यह चीज मैंने बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ पहले भी, जो आप पहले देख चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मैंने भी शुरुआत में बहुत की है, इसलिए मैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए अभी वीडियोस बना रहा हूँ। आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए कि इंटरव्यू आप क्रैक कर सको। अगर आप इंटरव्यू में आपके पास जो नॉलेज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपको कितना नॉलेज। स्टेप 6 है रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाना। जो जो आपको आता है वो सब रिज्यूम में लिखना और रिज्यूम अच्छी से क्रिएट करना। उसी के बेस पे आपको इंटरव्यू के कॉल आते हैं। आपका जितना अच्छा रिज्यूम रहेगा उतनी अच्छी बात रहेंगी आपके लिए। आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें क्या क्या सीखा है वो सब बेसिक्स लाइन से लिखिए, जैसे आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, वीएफडी, सब लिखिए जो जो आपको आता है। और एक गलती मत कीजिए, जो नहीं आता वो नहीं लिखने का, जो आता है आप वही लिखिए। जो स्टेप 7 आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है। इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, आरएलसी क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, फिर वहीं से शुरुआत होती है हमारी इंटरव्यू को। जो जो हम रिज्यूम में लिखते हैं वही इंटरव्यूअर हमसे पूछता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। बस यही मेरा सजेशन रहेगा कि रिज्यूम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए अपना। पीएलसी क्या है, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, ये सब आपसे पूछेगा। इनपुट्स क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, आउटपुट्स में क्या होता है, एनालॉग क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो धीरे धीरे, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। स्टेप 8 फ्लेक्सिबल जॉब के लिए रेडी रहना। बहुत सारे फ्रेशर्स फर्स्ट जॉब में हाई सैलरी की डिमांड करते हैं, पर इस इंडस्ट्री में फर्स्ट सैलरी लो से ही स्टार्ट होती है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लो इस फील्ड में। फिर आप जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा तो आप खुद आपके हिसाब से सैलरी ले सकते हो। कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जॉब चाहते हो तो रोड मैप फॉलो कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, एचएमआई, सेंसर, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिज्यूम, इंटरव्यू प्रैक्टिस। और सबसे इम्पोर्टेंट है डेली लर्निंग करना, कभी नहीं छोड़ना। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऐसी जगह जहां आपको डेली सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात। कमेंट में बताओ कि आप सीखना चाहते हो या सीख चुके हो कि जॉब नहीं मिल रही, ये सब आप बता सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।